Good morning and welcome back to this beautiful extraordinary channel and मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम क्या करने वाले हैं तो चला फटाफट देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और यहाँ हम प्रैक्टिस सेट 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी उसके पहले के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए हैं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन दिमाग में आ गया है। ओके गुड, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3. We have to find the coordinates of point P. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इज इट गुड? तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को आपको क्या करना है, ए और बी ऐसा नाम देना है। ओके, और जो P पॉइंट है वो कितने के रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशो में। इसका मतलब है कि यहाँ 2:3 ये P पॉइंट है, m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 3 है। Am I right? यस। ओके बेटा, A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -1 और 7 हैं। सर B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4 एंड -3 है। ध्यान दीजिए इसको। अभी इधर हम क्या करेंगे, इधर हम बोलेंगे सर x1 y1, इधर हम बोलेंगे x2 y2 और इधर हम बोलेंगे ये P के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, x और y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। P divides the segment AB in the ratio 2:3, that already we know. So what we do by using section formula। तो आप पहले लिख सकते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो 2:3। इज इट गुड? सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय व्हाट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। मुझे बताओ तो क्या सेक्शन फॉर्मूला है। हाँ सर मुझे पता है। ओके गुड, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू निकालनी है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओ पुट द वैल्यू। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? सर x2 की वैल्यू ना, x2 की वैल्यू है 4। ओ गुड, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, सर 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, सर -1। ओके, डिवाइड बाय 2 प्लस 3। एक बार चेक कर लेना वैल्यू सही है क्या नहीं। x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, x1 की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। ओके गुड, तो कैलकुलेशन करो। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, डिवाइड बाय 5। अभी मुझे बताओ कि 5 अपॉन 5, व्हाट द आंसर विल बी 1। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ x, 1। गुड, इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, सर y2 की वैल्यू ना -3 है। ओ प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, सर 3 है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1, 7 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ध्यान देना m इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है और एक y2 इज इक्वल टू -3 है और y1 इज इक्वल टू 7 है। वैल्यू ध्यान से देखना,
ओके, यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा 21 डिवाइड बाय 5। चेक करो सही है। 3 2 6, 7 3 21, तो कितना आता है देखिए, 6 माइनस करो उसमें से, तो क्या 15 आएगा? ओ सर 15 आएगा, तो 15 अपॉन व्हाट? 5, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सर 3। ओके, माइनस प्लस प्लस, गुड। चेक करिए अच्छी तरीके से और आगे चलिए। बात क्या है, आपको x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, मतलब x और y फाइंड आउट करने थे p कोऑर्डिनेट, तो p कोऑर्डिनेट x एंड y, क्या आंसर आ गया बोलो? आंसर आ गया 1 एंड 3। आसान है? हो सर बहुत बढ़िया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन एक तरीके, मतलब एक ही प्रकार के फॉर्मेट को इस्तेमाल करके, यानी एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं। बस आपको मैं पहला एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप कोशिश करिए, ओके। और उसके भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं उसके लिए, आप समझ रहे हैं? गुड। तो हमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए which divides the segment PQ in the ratio A:B। ऑलरेडी उन्होंने PQ दिया है, A:B भी दिया है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो तरीका है, तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस प्रकार का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। डू यू एग्री? ओके, एक जब लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ हम P लिखेंगे, यहाँ हम Q लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, कोई पॉइंट लिखेंगे जिसको हम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू, तो इसको हमने ए पॉइंट दिया है। क्या पॉइंट दिया है? ए, तो यहाँ ए लिखिए। ओ गुड। तो इधर जो बोला है A:B, तो A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1, मतलब हम M:n लेते थे, यहाँ A:B दिया है, कोई डाउट नहीं है। बस अभी हम क्या करेंगे, यहाँ P कोऑर्डिनेट क्या है, -3 एंड 7, ओके, और इधर क्या है 1 एंड -4, गुड। और इसको हम XY ऐसा कंसिडर करेंगे, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल सॉल्व किया था ना बेटा, वैसे ही करने का है। हाँ गुड। तो फटाफट करो। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि पॉइंट A डिवाइड्स segment AB, sorry, segment PQ in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। चलो सॉल्व करो। बाइसेक्शन फॉर्मूला, मैंने आपको बोला है कि ये सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ इंटरनल डिवीजन के लिए है, आपको एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा, लेकिन अभी इस बार नहीं है आपको पढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में शायद होगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्या करना है, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं x की, तो यहाँ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या हमने यहाँ m और n लिया है? नहीं सर। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ लिबर्टी लेंगे कि कुछ चीज़ें हम यहाँ रब कर रहे हैं और उसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, A B। डू यू एग्री? गुड। बस A B डाल रहे हैं, बस कुछ नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है 2, x2 की वैल्यू क्या है, हाँ ये तो लिखना जरूरी है, x1 y1, इधर हम लिखेंगे x2 y2, ओके। तो चलो x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1, ओके। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है x2 या x1 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाय 2 + 1, यस 2 + 1, गुड। 2 - 3 डिवाइड बाय 3, सर कैसे किया आपने, 2 1 2, 3 1 3, ओके।
सो ये आ गया -1/3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x वैल्यू इज -1/3, यानी x मीन्स a का x कोऑर्डिनेट आया है -1/3. चलो हम y की बात करते हैं. y इज इक्वल टू, अभी यहाँ हम क्या करेंगे, a लिखेंगे. a y2 प्लस b y1 डिवाइडेड बाय a प्लस b. वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो. a की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू क्या है -4, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. क्या आता है 4 2 जा 8 आता है. माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस 7 डिवाइड बाय 5. चेक करो कितना आएगा -1/5. तो आंसर क्या आएगा -1/5. दिस इज व्हाट y कोऑर्डिनेट. किसकी बात कर रहे हैं हम, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं. मतलब a का y कोऑर्डिनेट आया -1/5 और x कोऑर्डिनेट आया -1/3. चेक करना जरूरी है. इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ कितना -1/3 एंड -1/5. ओके, सो ये हमारा क्या है, आंसर है. सही है, गुड. करिए फटाफट 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 सॉल्व करिए. आपको क्या लगता है कहाँ गलती हो गई है? देखिए, सुधारिए गलती को. 1 2 3 4 जगह पे गलती हो गई है, मतलब एक ही गलती हो गई है. कौन सी गलती बोलो? आपको पता है 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है. तो इधर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. तो इधर भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. तो दोनों का आंसर क्या आ गया, -1/3 -1/3. डू यू एग्री? गुड. ओके. तो ये ऐसा छोटा छोटा गलतियां इसलिए किया जाता है ताकि आपका दिमाग ठीक रहे, आगे चले. आगे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है. वही क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल है उसमें से. अभी मैं क्या करूंगा, फटाफट से यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा. यहाँ मैं इसको P बोलूँगा, इसको Q बोलूँगा. इधर A है, यहाँ मैंने लिया है -2 -5, यहाँ लिया है 4 and 3, और ये 2:1 है. A = B = इसको x, इसको y, और आपको ये पता ही है कि इसको हम x1 y1 बोलेंगे, इसको हम x2 y2 बोलेंगे, और हमारा फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, तो ये आपको पता है. डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला. बाय व्हाट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम अभी वही लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब आप पेपर में लिखोगे तो वहाँ लिखना जरूरी है. A divides PQ in the ratio 2:1, therefore we are using a section formula. तो सेक्शन फॉर्मूला आएगा x = ax2 प्लस bx1 डिवाइडेड बाय a प्लस b, और यहाँ आएगा y = ay2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a प्लस b. इज इट? ओके. और वैल्यू पुट करो इसी प्रकार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज व्हाट 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? सर x2 की वैल्यू है 4. इज इट? यस सर. ओके. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर b की वैल्यू है 4. ओके. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? सर x1 की वैल्यू ना -2 है. ओके, गुड. डिवाइड बाय 3 प्लस क्या है 4. ओ 3 + 4 ही है ना. तो यह आ गया 4 3 जा कितना आता है 12. सच में? ओके. -4 2 जा 8 डिवाइड बाय 7, तो = क्या आएगा 12 - 8 इज व्हाट 4/7. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज व्हाट 4/7.
चेक करो 4/7 है, चेक करो मतलब आप देखो कैलकुलेशन करके देखो, 4 3 जा 12 है, 4 2 जा 8 है, माइनस है प्लस है, जो देखिए अच्छी तरीके से देखिए। ओके, तो 4/7 है। नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू। चलो तो y की वैल्यू चेक करते हैं। सर क्या आएगा y की वैल्यू, बोलो ना जरा। y इज इक्वल टू 3, y2 की वैल्यू क्या है सर? y2 की वैल्यू तो 3 है। ओके, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या है सर? b की वैल्यू है 1। मैंने गलती से उधर 3:1 2:1 लिखा है ना। ओके, क्या लिखा है? 2:1 लिखा है। ये मेरी जो गलती है ना, यहाँ आपको समझ आ गई है? ओके, इधर क्या लिखना चाहिए था मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिखना चाहिए था 3 और 4। बहुत बढ़िया। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? कि बहुत बार स्टूडेंट्स ना बस कॉपी करते रहते हैं। कॉपी कैट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कॉपी कैट। आपको कॉपी कैट नहीं बनना है। क्या बनना नहीं है? यू डोंट हैव टू बी कॉपी कैट। अंडरस्टैंड। ओके, सो बस आपको यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3 है। y2 की वैल्यू क्या है सर? y2 की वैल्यू है 3। ओके, b की वैल्यू क्या है? 4। ओके, और y1 की वैल्यू क्या है सर? -5 है y1 की वैल्यू। डिवाइड बाय 3 + 4, कैलकुलेशन करते जाओ। ओके, 9, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, डिवाइड बाय 7, कैलकुलेशन करें तो कितना आता है सर? 11 आता है। तो -11/7। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ y। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। तो a कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 4/7 एंड -11/7। मैं देख रहा हूँ कि क्या आपको कैसा दिख रहा है? इज इट लुकिंग गुड? ओह नाइस, फंटास्टिक। तो आपको समझ आ गया है। 11 क्या है? -11/7 एंड 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है? P26। ओके, तो चलो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम वैसे ही थोड़ी अलग प्रकार की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्यों? थोड़ा मस्ती में। P, फिर यहाँ Q, फिर यहाँ A। ओ, यहाँ आएगा क्या A? ओके, यहाँ आएगा A। सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, 3 जगह पे पॉइंट दे दिए। क्यों ऐसा किया सर? ये ना बेटा A इज इक्वल टू 1 है और B इज इक्वल टू 2 है इस केस में। यहाँ क्या है? 2 और 6 है। ओहो, और यहाँ क्या है? -4 और 1 है। डू यू एग्री? 1। ओ, इसको हम क्या बोलेंगे सर? x1 y1, इसको xy, इसको x2 y2। और फिर क्या करना है? फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला what you can do easily, you can solve easily. what is the section formula? तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a। हाँ, वो आदत लगी ना यम लिखने की। ax2 + bx1 अपॉन a + b, और यहाँ y के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ay2 + by1 अपॉन a + b, और वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बेटा a की वैल्यू ना 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू क्या है? -4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर b की वैल्यू ना 2 है। ओह ग्रेट। और x1 की वैल्यू क्या है? सर 2 ही है। डिवाइड बाय 1 + 2। चेक कर लीजिए सही है वैल्यू। a की वैल्यू 1। ओके सर, दूसरा क्या है? a की वैल्यू 1 हो गई, और ये -4 किसकी वैल्यू है सर? x2 की वैल्यू है। b किसकी वैल्यू है बेटा? b ना b 2।
ओके, मतलब b की वैल्यू 2 है। ओके, और x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 2। ओके, सो यहां कैलकुलेशन करो। x इज इक्वल टू क्या आएगा? -4 + 4 डिवाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 0/3। तो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है अभी? y इज इक्वल टू वैल्यू पुट करनी है। चलो फटाफट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बेटा? a की वैल्यू है 1 सर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? 1 सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर 2। बेटा मुझे बताओ कि y1 की वैल्यू क्या है? 6 है सर। ओके, a प्लस b क्या है? 1 + 2 है सर। ओहो बढ़िया। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है? 6 2 ज़ा 12/3। सर सही है, 6 2 ज़ा 12 होता है। ओके, और 1 1 ज़ा 1 ही होता है। तो फिर 13/3 आता है। हो ओके, तो सर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? आंसर का मतलब है कि a कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं जब 3 लाइन लेते हैं। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट इसके नीचे और एक लाइन दे दीजिए तो कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो 0 हो गया सर, ये 0 और क्या है? 13/3। ये कोऑर्डिनेट हो गया। गुड। तो देखिए ये इतना आसान है आपको सॉल्व करने के लिए, यू कैन इजीली डू इट। सो क्या कहा आपने? बहुत बढ़िया लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, लेकिन आपको आपके दम के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए कंसंट्रेशन लगता है। हम कौन से वैल्यू ले रहे हैं ये समझना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।